हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये रहने वाली है, देखेंगे हम कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बेचैन है। देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे हमारी ये रीडिंग रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि आप बेचैन होते हो अपने पर्सन से बात करने के लिए, और आजकल लगभग हर किसी की छुट्टियां चल रही हैं। मतलब कि लॉकडाउन की वजह से कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई नहीं इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। हर कोई अपने आप को घर में लॉक किए हुए है। आई होप आप सब भी अपने आप को लॉक किए होंगे और घर में सुरक्षित भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, आपके परिजन भी स्वस्थ होंगे। मैं उनके स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स के अगर उनके फैमिली मेम्बर या फिर परिजन बीमार हैं, आई होप, सिर्फ जो है ना, यहाँ पे मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत जिनकी तबीयत ख़राब है, ईश्वर करे जल्दी ठीक हो जाए। और कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए। अपने परिजनों को बोलिए उनको अपने आप को जो है, लॉकडाउन है तो घर में ही रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीडिंग। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑरिकल कार्ड से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बेचैन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको इस डेक से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। चलिए, प्लीज़ गाइड मी। इसके साथ ही आप लोग मेरे दूसरे चैनल स्वाद विद स्वादी को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे और वहाँ भी नई नई रेसिपी सीख रहे होंगे। आई होप आप सबने सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जो है ना प्रेस कर दीजिए, उस चैनल पे भी और इस चैनल पे तो करना ही करना है। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे प्यार इस चैनल को देते आए हैं वैसे ही प्यार उस चैनल को भी दीजिए। चलिए, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। चलो, इन एंड यांग का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। एक्शन, वाओ। एक्शन का कार्ड है। चलो ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ आपके कार्ड्स में तो मुझे नज़र आ रहा है कि पहले तो इन एंड यांग का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। नंबर 22, ठीक है। नंबर 22 आप देखना कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका कुछ 22 से रिलेटेड हो सकता है, या नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 या फिर 22, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अपने याददाश्त पे जोर डालो कि क्या है 22 से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन को या तो देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं हम, तो हमें हमारे सुख हमारे दुख का पता चल जाता है हमारे ट्विन फ्लेम को। तो वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को आपके पर्सन की इंट्यूशंस अभी जो है ना उनको गाइड कर रही हैं। आपके जो भी अभी हालात हैं, जिस भी हालात से अभी गुज़र रहे हो, यहाँ पे आपके पर्सन को जो है ना यहाँ पे एहसास हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आप लोगों के कार्ड्स में, आप लोगों की एनर्जीज में, कि ये जो साइकिल है, ये जो इन एंड यांग का जो साइकिल होता है ना, दोनों का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो कि अपना ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी जो है ना आपके पर्सन अपने आप को बाहरी चीज़ों से जो है ना यहाँ पे कहें तो रिफ्लेक्ट, मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि कुछ इधर की चीज़ें हो रही हैं, या फिर कहें तो कुछ उनके लाइफ में जो है ना बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। ऐसा दिखता है जैसे कि
नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये साइकिल जो है ना कंप्लीट होने वाला, जो थोड़ा सा जो है ना टाइम लग रहा है, यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है, ठीक है। इसके साथ ही 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, जो कि नंबर 39 है। 39 को जोड़ो, 9 + 3 कितना हुआ, 12 हुआ ना, है ना। तो 2 + 1 12 और 3, ठीक है ना। इस नंबर को भी अपने आप से कनेक्ट करना, देखना कि आपका नंबर जो है इस नंबर से क्या रिलेट है, नंबर 3 और नंबर 12, है ना। तो हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, या कोई स्पेशल डे हो आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है कि अब ये सच का साथ देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे देखो क्या है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ है अभी तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन कार्ड्स में निकालूंगी। लेकिन अभी मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे इनका थ्रॉट चक्र जो है ना ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मेरा रिवर्स आया था, ठीक है, ऐसे रिवर्स कार्ड आया था, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिया है। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर रिवर्स कार्ड में पढ़ूँ, ठीक है, रिवर्स कार्ड में पढ़ूँ तो यहाँ पे मुझे थ्रॉट चक्र इनका जो है ना दिख रहा है कि ये ब्रेक है, यानी कि कहें तो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार ये मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ आइडिया है, कुछ ओपिनियंस हैं, ठीक है, जिसको ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे अपने आप को जो है ना फिज़िकली ये पर्सन थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं। इनके अंदर थोड़ा मुझे डर दिख रहा है, ठीक है। अभी की एनर्जी के अनुसार आपके इस रिलेशनशिप के लिए भी इनके अंदर मुझे काफ़ी कुछ डर सा महसूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि इनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग करके जो है ना तब यहाँ पे मुझे नज़र आता है इस पर्सन का कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन का क्योंकि कार्ड आया है तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि मुझे एक्शन लेना है, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो चलो फिर अब मैं इस कार्ड से देखती हूँ। सो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इन कार्ड को मैं हटा देती हूँ और अब मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ, ठीक है। सो ये मैं दूसरे टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया था, बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज की रीडिंग में हम इसी को यूज़ करते हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे बोलेंगे कि मैम ये तो पुरानी वाली रीडिंग है, तो बाबू पुरानी वाली रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। पुरानी रीडिंग नहीं डलती है, हमेशा नई रीडिंग डलती है। हो सकता है कि आपको पुरानी रीडिंग लग रही होगी, बट हमेशा की तरह ये एक नई रीडिंग होती है, ठीक है। आज जो भी डेट है, आज आई थिंक 7 मई है ना, 2021। तो आज की ये रीडिंग है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का भी ख्याल रखें कि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे बात करने के लिए बेचैन हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ज़्यादा कार्ड्स हैं, प्लीज़ गाइड मी, ठीक है। चलो और कार्ड्स में निकालती हूँ अभी फ़िलहाल। कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
द वर्ल्ड। और देखते हैं यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और कार्ड्स निकालेंगे हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। और निकालते हैं कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, ओके। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देखना, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कार्ड। मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, लेकिन ये कार्ड ऐसे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ये मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि कहें तो बेचैन हैं आपसे बात करने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलो देर किस बात की, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन द लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, आप दोनों का जो रिलेशन है थर्ड पार्टी है इसमें, और दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है, आपके दर्द को आपके पर्सन ने नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं उसको कोई तवज्जो दी है ना। और अब इस पर्सन के अंदर, अब इस पर्सन को जो है ना यही सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है ना। यहाँ पे दर्द इनको हो रही है, अभी फ़िलहाल तकलीफ़ इनको हो रही है, बेचैन ये हो रहे हैं, बेताब ये हो रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन जो है पहले मैं द लवर्स के कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। द लवर्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो एक दूसरे से जो एक अट्रैक्शन है, जो एक लव है ना। यहाँ पे फिज़िकली कनेक्शन का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि लविंग हो, ठीक है, दोनों में एक दूसरे से प्यार है, बट यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है, ठीक है, इस कार्ड में। और ऐसा दिखता है, देखो द लवर्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि जो आपके पर्सन हैं काफ़ी हद तक आपके पास आना चाहते हैं, बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हालांकि मैं देखूँ तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि विडो हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अभी डाइवोर्स ले चुके हैं या लेने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आता है। और थर्ड पार्टी जो है फैमिली है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं। देखो थर्ड पार्टी वही होती है जो आप दोनों के बीच में आए, ठीक है। अब इनकी फैमिली भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आए वही थर्ड पार्टी है, ये भी सही है, लेकिन उन दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आप जो है आपके लवर शादीशुदा हैं और आप जो है आप भी शादीशुदा हो या नहीं हो, और आप उन दोनों के बीच में, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में आ रहे हो, तो वो उनकी वाइफ या फिर उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हुए हैं। और वहीं अगर वो रीडिंग देख रही हैं तो यहाँ पे उनकी लवर जो है थर्ड पार्टी हुई उनके लिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं करी कि हस्बैंड वाइफ को थर्ड पार्टी आपने मैम कैसे बोल दिया, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, उनके लिए देखो, ठीक है ना, मतलब बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस रिलेशनशिप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, उनको हैंडल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फैमिली की तवज्जो ज़्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है ना आपके पर्सन के ऊपर। यहाँ पे मैं और कार्ड्स को देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहें तो
जैसे कि आप मैच्योर हो, पॉजिटिव हो, है ना, तो आपकी पॉजिटिविटी, है ना, आपकी जो है आपकी पॉजिटिविटी कहें या फिर आपकी मैच्योरिटी आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपके जो पर्सन है, ठीक है ना, आपके जो पर्सन है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने आप को इस तरह देख रहे हैं कि शायद मैं उसके सामने जाऊं, या कहें तो उनका आपका घमंड देख रहे हैं। उनको लगता है कि शायद आप जो है यहाँ पे कहें तो बहुत ही माइंड लगा करके चलते हो, है ना, इस तरह की एनर्जी है। और आपके पर्सन आपके लिए बेताब है, बेचैन है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि द लवर्स है। प्यार तो दोनों में है ना, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड लव है ना। और वन साइडेड लव भी है तो सही ना, आपके पर्सन भी तो आपके बारे में सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके कार्ड्स में आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके साथ 3 ऑफ कप्स यानी कि आपके साथ वो इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए ये पर्सन मुझे दिखता है कि ये पर्सन मेहनत भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये दिमाग लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना होगा, तब जाके जो है ना ये रिलेशनशिप आगे बनेगा, है ना। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है, फिर भी आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। सो यहाँ पे मुझे अभी तो वजह थर्ड पार्टी ही दिख रही है, अदर कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके पर्सन भी कहीं ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम जैसा होता है ना, कि माइंड लगाना, है ना, और सारी सिचुएशन को समझ के तब एक्शन लेना, है ना, तो वो मुझे नज़र आता है आपके कार्ड्स में। ऐसे यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि ये साइकिल है, ये जो दर्द है मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो आप, या उन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो वो सारी एनर्जी आपके पर्सन के अंदर इनको फील होती है कि नहीं, ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है और ये जो है ना कंप्लीट भी होगा हम दोनों के बीच में। ये जो ट्रायंगल चल रहा है, या कहें तो ये जो आप दोनों को ही दर्द मिल रहा है, कभी आपको कभी उनको, है ना, तो दोनों को दर्द मिल रहा है एक दूसरे को हील करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए द वर्ल्ड का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन अब एक होना चाहते हैं, आपके पर्सन जो है अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है यहाँ पे इनको अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, लव महसूस हो रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इसलिए बेताब है आपसे मिलने के लिए। एक तो आपसे प्यार करते हैं, दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तीसरा आपको अपनी वाइफ मानते हैं या फिर हस्बैंड मानते हैं, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने बहुत कुछ सपने भी देखे हैं आपको लेकर के, ठीक है, आपके साथ आपके हसीन ख्वाब देखे हैं। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ही यहाँ पे कहें तो बहुत ही बेचैन है, बहुत ही बेताब हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। सो चलो लव ऑरिकल कार्ड से भी देख लेते हैं, लव रीडिंग कर रहे हैं तो, कि आपके पर्सन जो है बेचैन है या नहीं है। तो चलो देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रंग बिरंगी चीज़ें, है ना, यानी कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ, मैंने पहले भी कहा कि वो पल गुजारना चाहते हैं आपके साथ। वो एहसास होता है जैसे कि खुले आसमान में दिख रहे हो रेनबो, है ना, द रेनबो। तो यहाँ पे कार्ड यही बताया कि सप्त रंग, है ना, तो आपके साथ जो खुशी महसूस होती है हवा के झोंके, या फिर कहें तो जिस तरह से आप दोनों साथ में रहते हो, ठीक है ना, वो खुशी इस पर्सन को कहीं महसूस नहीं होती है। यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं, जो कि बताते हैं कि आपके साथ हो सकता है कि आप दोनों कहीं घूमने गए हो, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हो, और उस नज़ारे को आपके पर्सन जो है ना याद कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ प्लानिंग की है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। और कार्ड्स निकालते हैं।
ओके। इमोशनल फ्रीडम, ओके। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि बहुत ज़्यादा शायद आप डरे हो या फिर आपके पर्सन, मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन डरे तो हैं और इसके साथ साथ मुझे आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते हुए नज़र आते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन इमोशनल फ्रीडम, यहाँ से जो है ना ये बाहर निकलना चाहते हैं। जो चीज़ें इनको घेर रही हैं, जो चीज़ें इनके ऊपर बंदिशें लगा रही हैं, जो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही हैं, उस चीज़ से आपके पर्सन को जो है ना बाहर निकलना है। ठीक है, उस चीज़ से अपने आप को जैसे तैसे करके जो है ना, कैसे भी करके बाहर निकलना है, खुली दुनिया में घूमना है ना, यानी कि अपनी लाइफ अब जीनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो रिश्तों को निभाते निभाते अपनी ज़िंदगी को भूल गए हैं, है ना, और आपका साथ मिला है तो अब आपके साथ को वो खोना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर बातें नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में ना, तो कब तक बातें होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स हैं इसके अनुसार से मुझे जो है 4 नंबर, 4 डेज़ 4 वीक्स 4 मंथ, ठीक है, इतना टाइम मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन इतने टाइम में आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।